तो महाराज जब ठाकुर जी अपनी कृपा करते हैं ना, तब जाकर के कृपा होती है। एक बार नारद जी बैकुंठ में गए और बात करने लगे कि महाराज आप इतने दयालु हो, मैंने सुना है आप सब पर कृपा करते हो। बोले हाँ। तो बोले महाराज मैंने पृथ्वी पर देखा है 2 भक्त आपकी तपस्या कर रहे हैं, आप उनको दर्शन क्यों नहीं दे देते? बोले भक्ति करने में, साधना करने में बाहर से बोलना कि मैं भक्ति कर रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस भक्ति को निभाना बहुत बड़ी बात है। हम प्रेम करते हैं करते हैं करते हैं, कहना तो बहुत छोटी बात है, पर उस प्रेम को करके निभाना बहुत बड़ी बात है। तो बोले महाराज नहीं नहीं, ये दोनों आपके सच्चे भक्त हैं, मैं इनको बहुत दिन से देख रहा हूं, ये आपकी बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं। बोले अच्छा। तो बोले ठीक है, एक काम करो, तुम जाकर के इनकी परीक्षा ले लो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। तो बोले एक को जाकर के बोलना कि इस जन्म में मैं तुझे दर्शन नहीं दे पाऊंगा, और एक जो साधु है जो वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है ना, उसको बोलना कि जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वो तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष पर जितने पत्ते लगे हैं उतने जन्म वो जब ले लेगा तब जाकर के उसको मेरे दर्शन होंगे। बोले महाराज इतनी विपरीतता? अरे एक को आप अगले जन्म में दर्शन दे दोगे और एक पर आपने इतनी कठोर तपस्या मत करवाओ। बोले नहीं नहीं नारद जी, आप तो जाकर के काम करो, आपका काम परीक्षा लेना है, रिजल्ट देना हमारा काम है, वो आप चिंता मत करो, आप केवल निगरानी करो। अब गए महाराज, नारद जी को देखा, वो बड़ा प्रसन्न हो गया। ओहो महाराज धन्यवाद हमारे, जो हमने आपके दर्शन करे, आप आए तो इसका मतलब है कि भगवान ने ही भेजा है। बताइए बताइए, नारायण भगवान के पास होके आए, हमारी कोई चर्चा तो रही होगी। बोले हाँ महाराज आपकी चर्चा करी, आपके लिए एक संदेशा भेजा है भगवान ने, कहो तो सुनाए। बोले हाँ हाँ महाराज जरूर सुनाओ। बोले महाराज आपके लिए भगवान ने एक मैसेज भेजा है कि आपको इस जन्म में भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जब उसने सुना तो बोले अरे भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, अरे इतने दिन से हम तपस्या कर रहे हैं, उनको हमारा कुछ भी दिखाई नहीं देता, घर बार सब कुछ छोड़ बार के, परिवार को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, काम को छोड़ करके यहाँ तपस्या करने बैठे और कह रहे हैं जन्म में नहीं देंगे, तो काय को ये जन्म वेस्ट करें, अगले जन्म में ही कर लेंगे तपस्या। और इतना कह करके वो चला गया। अब बोला नारद जी ने जब सुना तो बोले ये तो इतना क्रोधित हुआ है, जब दूसरे को पता चलेगा तो वो कितना क्रोधित होगा, भैया हम पे ही ना फूट पड़े उसका सारा क्रोध। तो बड़ा संभल संभल के नारद जी जाने लगे। अब जब नारद जी गए, संत ने देखा, अरे महाराज आओ भाग्य हमारे आप पधारे, अरे आइए आइए, आप ठाकुर जी के पास से आए हैं तो जरूर कोई शुभ सूचना होगी, आप बताएं। नारद जी बोले सूचना तो है, पर कहने में बड़ा संकोच कर रहे हैं, कैसे कहें। बोले क्या बात? बोले भगवान ने कहा है कि आपको दर्शन तो होंगे। अच्छा, पर अभी नहीं होंगे। बोले तो कब होंगे? बोले जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप तपस्या कर रहे हो, उस वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं ना, उतने जन्म लेने के बाद आपको भगवान के दर्शन होंगे। जब उस संत ने ये बात सुनी, वो तो नाचने लगा। नारद जी ने देखा बड़ा बाबरा है, महाराज नाच रहा है, और जैसे ही वो नाचने लगा कि तभी महाराज नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत आकर के दर्शन दे दिए। बोलो नारायण भगवान की। नारद जी ने देखा नारायण भगवान को, नारद जी क्रोधित हो गए। बोले भगवान आपने तो झूठा बना दिया हमें, अभी कह रहे थे कि इतने वृक्ष पे जितने पत्ते लगे हैं उतने जन्म में दर्शन होंगे, आपने तुरंत आके दर्शन दे दिए। अब हमको झूठा ठहरा दिया कि नहीं, अब हम पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले नारद मैं जो कहता हूं कभी असत्य नहीं कहता, दर्शन तो उसको उतने जन्म के बाद ही होने थे,
तो बोले फिर आपने आकर दर्शन क्यों दिए? बोले अब इसका कारण तुम इन संत से पूछो। बोले प्रभु पहले आप बताओ, आप नृत्य क्यों करने लगे? बोले नारद जी मैं तो इसलिए नृत्य करने लगा, मैंने सोचा कि न जाने कब कितने जन्म लेने पड़े तब भगवान को मेरे बारे में पता चलेगा कि कोई मेरी तपस्या कर रहा है। जब आपने मुझे आकर ये बात सुनाई कि इतने जन्म के बाद में भगवान आपको दर्शन देंगे, ये बात भगवान ने कही, तो मुझे मन में ये तो आया कि कैसे भी नजर तो मुझ पे पड़ी, भगवान ने मुझे एक नजर तो देखा, इसीलिए मैं नाचने लगा। तो बस नजर की बात है, मेरे ठाकुर जी को आप कैसे भी भजो, बस हम उनकी नजर में आ जाएं। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। हे बिहारी जी, हम जब आपको आगे देखें ना तो आप जरूरी नहीं हम आप